हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर पूरी थियरी तो कर ली थी, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हमें करना चाहिए और आज मैं वही कराने वाला हूं आपको। तो देखो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको सॉल्व करने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर। तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। कि मैंने बता के रखा था कि कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर जाए, यानी कोई भी कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। और वो कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, डायसिमेट्रिक होनी चाहिए। वो जो कंपाउंड्स है उसका जो कार्बन होना चाहिए वो सेंटर कार्बन, जिसे हम सेंटर कार्बन बोलते हैं, उसे कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब क्या होता है कि सेंटर एटम विच हैव 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। और डायसिमेट्रिक का मतलब वही हो गया क्योंकि उसमें सारे जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और इनेंशियोमर होना चाहिए, मतलब कि जो कंपाउंड से अगर एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है तो अपोजिट रोटेशन होना चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज में जा रहा है तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो लीवो। तो यही पूछा इसमें से कौन सा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, हर एक के बारे में सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो डायसिमेट्रिक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे पहले वाले की, तो फर्स्ट वन में अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट वन में है क्या, CH3 CH Br CH3, यानी यहाँ पे क्या है CH3, देख सकते हो यहाँ पे H, यहाँ पे Br और यहाँ CH3। तो क्या ये हमारा डायसिमेट्रिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम जो है सेम है इस सेंटर एटम से, इस वजह से हमारा डायसिमेट्रिक नहीं है, या अनसिमेट्रिक भी आप बोल सकते हो। ये अनसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एक भी, याद रखना, एटम अदर एटम रख रहा है वो भी सेम ऐसे बोल सकते हो। इफ़ 2 एटम्स और 3 एटम्स आर सिमिलर देयर, इट डज मीन कि दे डोंट शो आइसोमर। सिमिलर है ना, ये जैसे CH3 CH3 है, ये एटम्स या ग्रुप बोल सकते हो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब सेम है, और सेम है तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में नहीं जाएगा क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं मिलेगा ना। कायरल कार्बन के लिए 4 जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ क्या है, 2 ग्रुप्स तो सेम हो गए ना, तो डिफरेंट हुआ क्या? नहीं। तो इसका मतलब पहला वाला है जो नहीं शो करेगा। फिर तो दूसरा देखते हैं, जैसे देखो CH2 है, Br है। अब इस कार्बन पे तो कोई, ये भी कार्बन जो है कायरल तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके पास हाइड्रोजन 2 है। बट हाँ, ये एक ग्रुप का काम कर सकता है नेक्स्ट वाले कार्बन के लिए। जैसे यहाँ पे H लिख दिया मैंने, यहाँ पे Br लिख दिया और यहाँ पे CH3 तो इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्ट है। कैसे? यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ CH3, यहाँ पे CH2Br। तो सबके सब डिफरेंट है कि नहीं है? क्या सिमिलर है? नहीं। अगर 2 भी सिमिलर हो जाता है या 3 भी सिमिलर हो जाता है, सिमिलर इन द सेंस सेम अगर हो जाता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे कायरल कार्बन मिलता ही नहीं। कायरल कार्बन मिल गया तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और ऊपर से इसकी जो मिरर इमेज है अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे Br, और देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Br। अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर एक रेक्टस होगा तो दूसरा सिनिस्टर होगा, जो हम करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे केस हम देख सकते हैं। अब रेक्टस सिनिस्टर की बात ये होती है कि अगर यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से समझ लेना कि जो डेक्स्ट्रो है और जो लीवो होता है, इन दोनों की बात, तो डेक्स्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज, लीवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो उसमें बेटर कैलकुलेशन इसमें बैठता है, फिट बैठता है, जिसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऐसे ग्रुप आ जाते हैं तो ऐसे केस में हम R और S की कन्फिगरेशन की मतलब उसके बेस पे डिफाइन करते हैं इसको, R और S। R क्या है, रेक्टस, और S क्या है, सिनिस्टर। तो इसमें CIP रूल हम यूज करते हैं। इसमें ये बताया गया जो लोवेस्ट ग्रुप होता है, यानी ऐसा एटम जो लोवेस्ट मास रखता है, वो हमेशा वर्टिकल पे आना चाहिए। हमेशा कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल पे।
और इसमें जो ऑर्डर होता है, नंबरिंग ऑर्डर हाई टू लो होता है। तो हाई टू लो करोगे तो जैसे 1 हो गया, ए हो जाएगा 2 आपका, ए हो जाएगा 3 आपका, और ए हो जाएगा 4। 4 वाला हमेशा जो होता है डैश में होता है, डैश। अगर आप 3D डायग्राम देखोगे तो वेज और डैश आता है, तो एक किस पे आएगा, डैश पे आएगा, यानी पीछे रहता है। तो इसका मतलब यहाँ जो रोटेशन है इसका आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब ये रेक्टस है, और रेक्टस को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसकी तरह है, डेक्स्ट्रो की तरह है। और इसका जब इमेज बनेगा तो आप बोलोगे ना कि ये कैसा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा लिवो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पे है। तो जब ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे है तो यहाँ पे आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल क्या कहता है CIP के अकॉर्डिंग, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑफ एटम या ग्रुप है दैट शुड बी एट द वर्टिकल एंड इन द बॉटम। बॉटम अब एक्चुअली क्या है, बॉटम में रहेगा तो 180 पे आपको इसको रोटेट करा देना है। मतलब अगर बॉटम में लाना है तो 180 पे रोटेट करा देना, लेकिन कराने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये वर्टिकल पे है। तो इससे भी हम यहाँ पे इसकी आंसर निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा देख सकते हो कि बी वाला क्या है, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप सेंटर एटम से कनेक्ट है। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। तो इसके लिए एक ही चीज़ आपको फाइंड करनी है, कायरल कार्बन। ठीक है, बाकी के केस में कायरल कार्बन आपको मिलेगा, देख सकते हो। तीसरा भी दिखा देता हूँ, जैसे CH2Br है, ले लिया, फिर उसके बाद C है, फिर यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे Br है, और फिर यहाँ पे क्या है, CH2Br। तो है क्या कायरल कार्बन? बिल्कुल नहीं। अब सोचोगे होना चाहिए क्योंकि 4 डिफरेंट एटम ग्रुप है। इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं। कैसे? ये तो कार्बन 2 हाइड्रोजन को रखा है, सेम सेम है। ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन को सेम सेम, लेकिन एक कार्बन ये दोनों ग्रुप को सेम सेम रखा है। तो है क्या? नहीं। सीधा कायरल निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो इसका मतलब इसमें यही दिखाई दे रहा है। फिर भी पूरे को देख लेते हैं एक बार, लास्ट वाले को भी देख लो। पहले क्या है, CH है, इसके साथ क्या है, Br है, और देखो Br है। तो ऑब्वियसली ये जो कार्बन है ये तो कार्बन होगा ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो यहाँ H है, यहाँ Br है, और यहाँ पे भी क्या है, CH है और Br2। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें भी ये कायरल नहीं है। क्यों कायरल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो CH2Br मतलब CH Br2 और ये भी CH Br2 है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए ना। और जब सेम सेम हो गए तो इसमें भी कोई कायरल नहीं है। अगर कायरल होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा सोचने की नहीं है, सीधा क्या करना है, कायरल फाइंड करना है, अनसिमेट्रिक होना चाहिए। अब ऐसे देख के तो आपको लगेगा सारे अनसिमेट्रिक है, लेकिन जब आप उसको ड्रॉ करोगे तब पता चलेगा अनसिमेट्रिक है कि नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलीमर विद द रिपीटिंग यूनिट एग्जिस्ट एज ए ऑप्टिकल आइसोमर। देख सकते हो क्यों ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे CO हो सकता है COH ग्रुप हो, और एक कार्बन है जो कायरल है क्योंकि यहाँ H से यहाँ पे CH3 है। तो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब वही कर रहा है। तो स्टेट टेस्ट फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर का टेस्ट कैसे दोगे? ऑब्वियसली मैंने बताया, जब आप इस मॉलिक्यूल को पोलरीमीटर में डालोगे और प्लेन पोलराइज लाइट पास कराओगे एक्सपेरिमेंटली। मान लो ये पोलरीमीटर है आपका, देख रहे हो, इस पोलरीमीटर की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और इसमें हमने कह सकते हो कितना, 1 ग्राम पर ml के बेस पे हमने इसकी सॉल्यूशन को डाल दिया इसमें, और फिर प्लेन पोलराइज लाइट हमने क्या किया, पास कराया। जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे हम, तो जब कंपाउंड की जो टेंडेंसी होती है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो उसके एक्सिस से क्लॉकवाइज की ओर क्या करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज की ओर क्या करना है, रोटेट कर देगा लाइक दिस। तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा PPL का एक्सिस है, ये देख सकते हो। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज जा रहा है अपने एक्सियल पॉइंट से, या तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर इस टाइप के रोटेशन को शो करता है तो मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो भी दे रहा है और लीवो भी दे रहा है। क्लॉकवाइज जाने का मतलब डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब है लीवो। आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर इन द रिपीटिंग यूनिट। कौन सा है
सिंपल अभी तो दिखाया है। एक ये देखो यहाँ पे सिंपल सा है, ये जो कार्बन है कायरल है क्योंकि ये 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से क्या है कनेक्ट है। यहाँ पे NH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे COH था और यहाँ CH3 है, तो 4 डिफरेंट एटम से ग्रुप है, तो कायरल कौन, दिस वन। ठीक है, ये हमारा क्या है कायरल है कार्बन। अब पूछा क्या है कि यहाँ पे ड्रॉ द 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, अभी तो दिखाया एनेंशियोमेरिक फॉर्म, इसका क्या करो मिरर इमेज ले लो, क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो ध्यान से, C इसके साथ क्या लिख दो O, और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या करो CH3, और यहाँ पे क्या करो N, और यहाँ पे H, इस तरीके से लिख दो। अगर यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या होगा लिवो होगा, अगर ये लिवो होगा तो डेक्स्ट्रो होगा। तो बेटर है कि यहाँ पे इसको R और S कन्फिग्रेशन के बेस पे आप दिखा सकते हो। तो R S कन्फिग्रेशन पे देखोगे तो ये 1 है और ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है और ये हमारा क्या है 4 है, तो इसका मतलब रोटेशन ऐसे जा रहा है, दिख रहा हो ऐसे क्लॉकवाइज, क्योंकि 4 वाला जो पोजीशन है वो वर्टिकल पे, मतलब वो हमेशा किस पे रहेगा, वर्टिकल पे तो होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में कहाँ होना चाहिए डैश पर होना चाहिए अगर 3D में हम देखेंगे तो इसका मतलब पीछे है तो रोटेशन ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो और ये हो जाएगा लीवो। तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, लीवो हो गया, तो इससे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। डेक्स्ट्रो बोलो या R बोलो और इसे S बोलो। R का मतलब होता है रेक्टस, S का मतलब हो सिनिस्टर, इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था सो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे केस में डेक्स्ट्रो लीवो कैसे डिसाइड करते हैं। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया है तो कमेंट करो, फिर से बताया जाएगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which compound can exist as optical isomer? देखो वही सेम पहले क्वेश्चन की ही तरह है, ट्राई करो। मेरे ख्याल से तो सीधा सीधा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या है, अनसिमेट्रिक एंड कायरल कार्बन। तो अनसिमेट्रिक तो आपको ऐसे ऐसे ऊपर से देखोगे तो दिखता रहेगा कि सारे सारे अनसिमेट्रिक है, सारे के सारे अनसिमेट्रिक ऐसा दिखेगा, लेकिन जब ड्रॉ करोगे एक्चुअल में तब पता चलता है कि अनसिमेट्रिक है कि नहीं, डायसिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर, तो पहले वाले केस में अगर हम देखें तो है क्या, NH2 है, NH2 एक ग्रुप है, ले लिया, किसके साथ है C के साथ, इसके साथ 2H है और फिर C डबल बॉन्ड OH है। कंडीशन क्या होता है कि कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तो है ही नहीं, तो इसको तो पहले ही निकाल लो, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन इसके साथ दूसरा कंडीशन क्या है कि दैट शुड अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप, तो है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 सेम एटम है, 2 सेम ग्रुप है, इसीलिए क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक हो जाने की वजह से ये आइसोमर यानी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो दिस इज नॉट योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। चलो सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड में देखो CH2Cl ले लिया हमने, ठीक, यहाँ H ले लिया, यहाँ C था, C के साथ हमने क्या लिया है CH2Cl। अब देखो एक बात और ध्यान से, इसका मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन ही गायब है, यहाँ पे इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे CH2Cl, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा तभी तो पता चलेगा ना, अगर देखोगे क्योंकि ये तो Cl इसके साथ है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से, तो इसमें क्या हो गया, ए बी सेम, ए बी सेम, तो सिमेट्रिक हो गया ना। अगर 2 सेम आ गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि सेंटर एटम शुड बी अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप एंड दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। ये तो अगर इस कार्बन की बात करेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन की बात करोगे इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। तीसरे कार्बन की जो सेंटर पे है इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन भी सेम है इसी की तरह, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे हाइड्रोजन के बेस पे करो या इन्हीं ग्रुप के बेस पे करो। तो दूसरा वाला भी आपका नहीं है। फिर कौन सा है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में शायद बन जाए, जहां तक लग रहा है, जैसे CH3 है तो इस कार्बन में तो ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, तो इसको तो हम बिल्कुल कायरल नहीं कहेंगे, लेकिन इससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है और कार्बन है, देख सकते हो आगे, तो इसमें देख सकते हो कि एक कार्बन एक ग्रुप का काम कर रहा है मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन एक ग्रुप का काम कर रहा है, यहाँ आयोडाइड एक ग्रुप का काम कर रहा है, यहाँ ब्रोमीन। तो इसका मतलब जो कार्बन है 4 डिफरेंट एटम ग्रुप से क्या कनेक्ट है, इसका ये सीधा मीनिंग निकल रहा है कि कायरल है। अब भी कायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो हमें मिल गया। लास्ट वाला तो सीधा दिख रहा है कि उसमें HCOCH3 है, एस्टर है, और एस्टर में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ही नहीं। लेकिन दूसरा वाला है तो दूसरा वाला क्या है, 3 हाइड्रोजन रखा है, सेम हाइड्रोजन रखा है। ए वाला देखो ये सेम हाइड्रोजन रखा है, तो इसको निकलने का चांस ही नहीं कि ए आइसोमर होगा, मतलब आइसोमर इन द सेंस ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि कायरल है ही नहीं, 3 सेम रखा है। और दूसरे वाले में आप देख सकते हो इस तरीके से है, यहाँ पर
तो ये कार्बन sp3 तो है ही नहीं, ये तो sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड रखा है ना, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो एक ही आंसर है, कौन सा, सी वाला। देखो जितने भी मैंने तरीके बताए हैं उसको यूज करो और उसी से आपको आंसर मिल जाएगा सीधा। नेक्स्ट अगर देखते हैं, चलो लेट्स सी नेक्स्ट वन। विच स्पीशीज विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे भी सेम हुई है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कायरल कार्बन, एक ही कायरल कार्बन हो और वो अगर मिरर इमेज उसका बन रहा है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करना चाहिए। किसमें, प्लेन पोलराइज्ड, अगर लाइट उसमें हम पास कराएंगे तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन है दैट शुड बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी आपको ड्रॉ करके ही देखना है। जैसे पहला क्या है, 1-क्लोरोपेंटेन, अब 1-क्लोरोपेंटेन बना लो, चलो क्लोरीन है, अब देखो पेंटेन बनाने की बात हो रही है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। अब देखो, देख के पता चलेगा, हर कार्बन के पास अगर मोर देन 1 सेम एटम है, मोर देन 1 सेम ग्रुप है तो कायरल है ही नहीं। कायरलिटी पहले देखना है, अनसिमेट्रिकल देखना है, डाइसिमेट्रिक देखनी है। तो यहाँ पे कोई डाइसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, 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 इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है। सबके पास 2 सेम एटम है और इसके पास 3 सेम एटम हो गए। इसका मतलब ये तो बिल्कुल शो नहीं करेगा, हेंस कैंसल। अब आता है दूसरा 3-क्लोरोपेंटेन। 3-क्लोरोपेंटेन देखो, तो 3-क्लोरोपेंटेन देखो यहाँ पे एक बार अगर यहाँ पे कुछ सेकेंड पे होता तो चांस बैठता, क्योंकि 3-क्लोरोपेंटेन में अगर देखोगे इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2, इसके पास 3, इनका तो कार्बन आउट कायरल है ही नहीं। लेकिन ये जो कार्बन है ये कायरल हो सकता था अगर यहाँ पे कोई एक डिफरेंट ग्रुप होता, लेकिन एक ग्रुप और एक ग्रुप दोनों क्या है, सेम है ना, तो कायरल होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है। और कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिक, जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से हो। अब देखो नेक्स्ट वन अगर देखते हैं, क्या लिखा है, 1-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन। तो देखो पेंटेन बना लो, पेंटेन के लिए आपको 5 कार्बन लिखना है, लिख लिया। और 1 पे क्या लिख देना है, क्लोरीन लिख देना है, और 2 पे क्या लिख देना है, मिथाइल लिख देना है। और पेंटेन है मतलब हाइड्रोजन अब रख दो इनके साथ, क्या रख दो, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, हाइड्रोजन रख दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन कायरल है नहीं। एक कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, कहाँ, एक ए पूरा का पूरा ग्रुप, एक ए और एक पूरा ए आ गया, तो मतलब एक कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। अगर एक कायरल है तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है। और यहाँ पे देखो इन सब में अगर देखा जाए तो सेम है, सेम है, सेम है, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक कार्बन क्या है, कायरल है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यानी दूसरा ही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। फिर 2-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन में लास्ट अगर देखा जाए तो पहले पेंटेन बना लो और 2-क्लोरो-2-मिथाइल बना लो, और इसमें अगर आप हाइड्रोजन रखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि 2 साइड में सेम ग्रुप आ गया। मतलब यहाँ पे देखो ए ग्रुप और ए ग्रुप सेम आ गया, तो इसलिए सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा यानी ए, बी और डी ए सिमेट्रिक नेचर के हैं, अनसिमेट्रिक नेचर का है ही नहीं। तो इसका मतलब ओनली सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से केयरफुली सब देखना, जितना बता रहा हूँ उसको बहुत इत्मीनान से देखना और करना। अब देखो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वन ऑफ द अल्कोहल कंटेनिंग 4 कार्बन एटम एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर। बोला है ऐसा अल्कोहल जो 4 कार्बन एटम को रख रहा है और वो एग्जिस्ट करता है ऑप्टिकल आइसोमर। अब बताओ कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो पहले तो आप क्या करो, अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पे बोला है कि 4 कार्बन रख रहा है, तो 4 कार्बन आप भी रख लो, जैसा वो बोल रहा है वैसा आप भी कर लो, रख लिया। अब आपको उस OH को इस ऐसे कार्बन पे रखना है जिससे कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो। क्या शो हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो। तो देखो यहाँ पे सेकेंड पे अगर रख दो तो होगा ना, क्यों, क्योंकि सेकेंड पे रखने की वजह से ये CH3 है और यहाँ पे देखो CH2 है और ये CH3 है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है
थोड़ा और पास कर देता हूँ, क्लोज टू दैट। तो जो कार्बन है कायरल बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ CH3 यहाँ हो गया, यहाँ CH2 CH3 एक ग्रुप हो गया। इसको हम कंडेंस में अगर लिखेंगे ना तो ये C2H5 का काम करेगा। तो देखो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स हुए, 4 एटम या ग्रुप्स हो गए। तो अगर 4 एटम्स या ग्रुप्स हो गए तो इसकी वजह से क्या हो गया? कायरल हो गया। और ये अगर कायरल है तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। पूछा क्या? गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ दिस अल्कोहल एंड एक्सप्लेन। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो दे दिया और नेम देना है अगर इसका, तो इसको जो मैंने ओपन करके रखा था तो दे दो, आप ओपन करके लिख दो। कैसे स्टार्ट करोगे? यहां से 1 2 3 4। तो ब्यूट टू ऑल क्या लिखोगे? ब्यूट। क्यों ब्यूट? हाउ मेनी कार्बन्स प्रेजेंट इन अ चेन? लॉन्ग चेन में 4, इसलिए इसको ब्यूट बोलेंगे या ब्यूटेन बोलो। और कितने पे? OH है 2 पे, तो ब्यूटेन टू ऑल। क्योंकि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होता है वो ऑल आता है, इसलिए हमने क्या लिखा? ब्यूटेन टू ऑल। थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि क्या लिखोगे? ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, चल वेरी गुड। अब देखो पूछा कि व्हाई इट एग्जिस्ट एज अ ऑप्टिकल आइसोमर, आउटलाइन हाउ दिस टू आइसोमर कुड बी डिस्टिंग्विश्ड। सिंपल सा है ना कि जब आप इसको पोलरीमीटर में डालोगे जिसकी लेंथ क्या होती है 1 सेंटीमीटर, और इसे की जो अमाउंट हम डालेंगे उसमें कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है, और उसमें जब PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे तो उसकी वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ऐसा रोटेशन शो करता है तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंटल है ना। अब हर वक्त आप लेबोरेटरी में तो लेके जाओगे नहीं कि जाओ देखो है कि नहीं, तो बेटर है इसमें जब पूछ रहा है तो आपको सिर्फ लिखना है, समझना है, लिख वहाँ पे याद रखना क्या लिखना है कि कंपाउंड्स विच हैव chiral carbon and having the unsymmetric nature or disymmetric nature, if we place it in polarimeter and passing plane polarized light, तो plane polarized light either rotate clockwise or anti-clockwise, it shows optical activity of the compound, क्योंकि clockwise जा रहा है या anti-clockwise जा रहा है तो वही तो शो करता है। या तो आप बोल सकते हो कि जब ये मिरर इमेज के सामने रखेंगे तो एक दिखाई देता है क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इससे मिरर इमेज के बेस पे तो एक थ्योरेटिकल सेंस हो गया। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेंस क्या होता है? वही पोलरीमीटर में इसको डालकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराना, और उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लीव। क्लियर? तो याद रखना, मैं बार बार देखो इस क्वेश्चंस में बताऊंगा नहीं, तो जितना बता रहा हूँ उसको बस समझो, आउटलाइन यही है इसका। चलो आगे देखते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन बन गया। तो ये आओ देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ब्यूटेन टू ऑल एग्जिस्ट एज एन एन्जाइम। अभी तो वही सेम चीज है, क्योंकि जो ब्यूटेन टू ऑल है, देखो ये है पहली बात, तो यहाँ पे कायरल कार्बन रख रहा है, अनसिमेट्रिक नेचर है, ठीक है, अनसिमेट्रिक नेचर है, डाइसिमेट्रिक नेचर है, और कैसा कार्बन रख रहा है? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन जो रखता है वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। और इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे? तो सेम हम क्या लेंगे? पोलरीमीटर। पोलरीमीटर देखो ये है, दिस इज आवर पोलरीमीटर, जिसकी लेंथ हम क्या ले? ठीक है 1 सेंटीमीटर, और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना ले? 1 ग्राम पर ml। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेके देखना है, याद रखना। हमने ले लिया, और इसमें आप क्या पास करा रहे हो? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब इसकी वजह से अगर यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मान लो ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एक्सिस है, और इस एक्सिस से अगर यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर इस वे में जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब डेक्स्ट्रो। अगर यहाँ पे ये इस वे में जा रहा है तो मतलब ये क्या हो रहा है? ऐसे उल्टा जा रहा है, मतलब क्या हुआ? लीवो। तो लीवो माइनस, लीवो का मतलब माइनस और डेक्स्ट्रो का मतलब प्लस होता है। तो देखो दोनों रोटेशन शो कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है?
तो याद रखो, ऐसे ही आपको एग्जामिन करना है। यहाँ बोला है डिस्टिंग्विश करना एक्सपेरिमेंटली, तो आपको एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश करने का यही तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप भी कर सकते हो। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोमर, तो क्या लिखोगे? कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। ठीक है, बहुत सारे सेंस बनते हैं इसके। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ऐसे भी बता सकते हो, या सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। यही तो आइसोमर है। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन बना ही नहीं। अब देखो यहाँ बोला है ड्रॉ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ C3H6O। बताया था कैसे निकालते हैं। अगर हमें इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर निकालना है C3H6O, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एक जनरल जो फॉर्मूला होता है उसे याद कर जाओ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, देख रहे हो ना, और O एक इसको शो करता है, ये शो करता है एल्डिहाइड को एंड कीटोन को। अगर एल्डिहाइड है तो किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन में। तो मिल गया ना फंक्शनल ग्रुप, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कीटोन में। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। C3H6O है, C3H6O है। क्या इसको क्या ए मॉलिक्यूल इसमें फिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है फिट। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, काउंट करो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड बना। वी कैन चेंज इट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो एल्डिहाइड और कीटोन है, इससे बोलते हैं प्रोपेनल या प्रोपेन 1अल, और इसे बोलते हैं प्रोपेन 2ओन। IUPAC अगर आपने किया होगा, नहीं किया है तो जाइए वीडियो देखिए, मेरा लेक्चर्स देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैंने हर एक के ऊपर बहुत शॉर्ट में दिया है इन्फॉर्मेशन। आपको लेंदी वीडियो वहाँ पे नहीं है, देखने को नहीं मिलेगा। लेंदी वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगा ही नहीं। आपको सब कुछ छोटे छोटे में मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, फटाफट आपको समझ में आएगा। तो देखो इसको अच्छे से। देखो ये हो गया, चलो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज एन ऑप्टिकल आइसोमर? तभी तो बताया, शायद आपने देखा भी था। कौन सा ऐसा है? वैसे ही सेम सारे हैं। चलो देख लेते हैं। पहला कंपाउंड है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा आप सोचोगे कि सर आपको कैसे पता, तो बैलेंस ही सबसे पहले चेक किया करो। देखो पहले क्या हो गया, CH3 अगर हो गया तो ऑब्वियसली वो किसी कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो इससे कनेक्ट है। यहाँ पे H और यहाँ पे H। दूसरा क्या है? Br है ना, लेकिन Br के साथ कौन है? CH2 है, तो CH2 के साथ Br है। तो क्या यहाँ पे कार्बन सेम या 4 डिफरेंट एटम से ग्रुप से कनेक्ट है? नहीं, यहाँ पे 2 सेम एटम से। मैंने बताया था अगर कोई भी कार्बन 2 सेम एटम रख रहा है, 2 सेम ग्रुप रख रहा है, या मोर देन 2 सेम एटम या 2 ग्रुप रख रहा है, मोर देन 1 से रखना चाहिए। मोर देन 1 क्या रख रहा है? सेम ग्रुप या आइटम रख रहा है, तो ऐसे केस में वो हमारा कायरल नहीं होगा। कायरल होने के लिए रूल क्या है कि जो सेंटर एटम है शुड बी अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप। तो ये है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए भी नहीं, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, तो ये आंसर नहीं है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे वाले में देखो CH2Cl है, लिख लिया। यहाँ पे देखो H है, यहाँ देखो OH है, और यहाँ देखो CH2Cl है। होगा नहीं। ये जो सेंटर कार्बन, पहली बात इस कार्बन की बात की, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो पहले इसको रिजेक्ट कर दो। फिर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे भी A और A दोनों सेम है, तो ये भी नहीं होगा। चलो तीसरे की अगर बात करते हैं तो देखा जाए तो CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? Br है, और यहाँ क्या है? COH है। तो ये शो कर रहा है कि कैसे पहला वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 सेम हाइड्रोजन है और sp3 भी है, तो क्योंकि 3 सेम हाइड्रोजन हो गया तो सिमेट्रिक हो गया। दूसरा वाला शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दूसरे वाले में एक कायरल है, यहाँ CH3, यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ COH है, तो इसका मतलब कायरल है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, ये दूसरा कार्बन। और तीसरा जो कार्बन है, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो sp2 है।
और sp3 यानी जो रूल होता है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं शो करेगा। तो सिर्फ सेकेंड कार्बन क्या है, कायरल है इसमें, तो इसका मतलब ऑप्शन में हमारा थर्ड आ रहा है जो आंसर होना चाहिए। कौन सा? थर्ड वाला आंसर होना चाहिए। लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं कि है कि नहीं, क्योंकि यहाँ CH3 है, C है, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ CH2OH हो गया। तो पहली बात तो पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन है जो सिमेट्रिक हो जाता है, इसलिए होगा नहीं। दूसरे कार्बन में 2 क्लोरीन है जो सिमेट्रिक हो जाता है, होगा नहीं। तीसरे वाले में 2 हाइड्रोजन है वो भी सिमेट्रिक होगा ही नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिक चाहिए ना हर केस में, और कार्बन को ही तो देखना है। यहाँ पे तीनों कार्बन क्या हो रहे हैं, सिमेट्रिक नेचर हो रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर शुड बी सी। क्लियर? तो बच्चों ये इतने सारे क्वेश्चंस थे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। नहीं आए तो आप कमेंट करो और मुझे भेजो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई नहीं करूँगा, विल रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। सो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। हम अगली क्लास में करेंगे R और S कॉन्फ़िगरेशन, तब तक आप बने रहिए अरुण सर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।